नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 21 जुलाई को मनाया जाएगा कुर्बानी का पर्व। मस्जिदों और घरों में अदा की जाएगी नमाज। ईद को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा, नियमों का करें पालन। बारिश के लिए टोने टोटके का सहारा। पूजन अर्चन कर कराई नंदी की सवारी। बारिश के लिए बालक और पुजारी बैठे नंदी पर। पायलीग्राम में ग्रामीणों ने की प्रार्थनाएं। नक्सल मोर्चे पर मुस्तैदी से डटी पुलिस। बीते दिनों 2 नक्सली गिरफ्तार, 3 को मार गिराया। मंडला में भी 2 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में तैनात है स्पेशल फोर्स। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। देश भर में मुस्लिम धर्मावलंबियों का पर्व ईद उल अजहा 21 जुलाई को मनाया जाएगा, जिसके तहत मस्जिद और घरों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। ईद की नमाज को लेकर शांति समिति की बैठक में मुस्लिम संगठनों से चर्चा की गई, जिसमें कोविड गाइडलाइन का पालन किए जाने पर सहमति जताई गई। 21 जुलाई को जिले में कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा बकरीद पूरे अकीदत के साथ मनाया जाएगा। ईद की नमाज शहर की मस्जिदों में कोविड-19 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार अदा की जाएगी। वहीं घर पर भी ईद की नमाज अदा की जाएगी। ईद की नमाज शहर और जिले की मस्जिदों में स्थानीय इमामों द्वारा अदा कराई जाएगी। ईद उल अजहा को लेकर शांति समिति की बैठक में मुस्लिम संगठन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे धर्मावलंबियों तक ये संदेश पहुंचाए कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए निर्धारित संख्या में मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने के साथ ही घरों में ईद की नमाज अदा करें। वहीं धर्म गुरुओं ने भी धर्मावलंबियों से ईद उल अजहा की नमाज कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों में अदा किए जाने की अपील की है। ईद पर्व को लेकर बीते कुछ दिनों से बाजार में रौनक बनी हुई थी, जबकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदी भी हुई है। मुस्लिम धर्म ग्रंथों के अनुसार ईद उल अजहा का पर्व इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार साल के अंतिम 12वें माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा पर्व का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इस पर्व को लेकर धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अल्लाह की तरफ से हजरत नबी इब्राहिम को अपने सबसे कीमती चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करने का निर्देश मिला था, जिसको लेकर उन्होंने अपनी सारी बहुमूल्य चीजें अल्लाह की राह पर कुर्बान कर दी। तब भी उनकी कुर्बानी अल्लाह की राह में कबूल नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने सबसे कीमती और हर दिल अजीज पुत्र नबी इब्राहिम को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहा, लेकिन ऐन वक्त पर अल्लाह की तरफ से उनके बेटे की कुर्बानी के स्थान पर दुम्बा आ गया। तब से हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की याद में ईद उल अजहा पर्व पर मुस्लिम धर्मावलंबी कुर्बानी देते हैं। आपको बताएं कि कोरोना काल के पहले मुस्लिम धर्मावलंबियों में ईद उल अजहा की पूर्व से तैयारियां देखने को मिलती थीं। पर्व पर चहल पहल देखी जाती थी। ईदगाह में नमाज अदा करने को लेकर बेसब्री का माहौल होता था, विशेषकर बच्चों में इसका उत्साह देखा जाता था। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण ये सब नदारद है। पर्व की खुशियां तो हैं, लेकिन वैसा उत्साह नजर नहीं आता है। मुस्लिम संगठनों और पदाधिकारियों ने ईद को लेकर घरों में रहकर इबादत करने की बात कही है और ये भी कहा है कि दुआ करें कि मानव जीवन को खत्म करने वाली ये महामारी देश से खत्म हो और हर नागरिक सुखी और सेहतमंद रहे, देश में अमन और शांति कायम रहे। कल 21 जुलाई 2021 को ईद उल अजहा की ईद मनाई जाएगी, जिसको हम कुर्बानी की भी ईद कहते हैं। शासन का जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत सभी मस्जिदों में नमाज अदा होगी। जो संख्या शासन ने दी है, हमेशा उसको पिछले ईदों में जो पालन किया गया है मुस्लिम समाज के द्वारा, वो इस बार भी पालन किया जाएगा। कितने लोगों को अनुमति दी गई है इस बार? अनुमति तो सरकार के तौर पे कुल 6 लोगों की है और लगभग इसको हम फॉलो भी करते हैं। तो सरकार अनुमति जो देती है वो तो सरकार का ठीक है, पर हमारा भी दायित्व है कि ये बीमारी बचे। इसलिए सारे मस्जिदों के जो हमारे इमाम होते हैं और कमेटियाँ जो होती हैं इसको पालन करती है। 2-4 कम ज़्यादा हो जाते हैं, पर अभी तक उसका पालन किया जा रहा है और कल भी किया जाएगा। बाकी आवाम घरों में अदा करेगी। जो हमारे उलमा हैं, मुफ्ती हैं, उन्होंने प्रोटोकॉल कोविड का जब से लागू हुआ तब से ये पूरे भारत देश में लागू हो चुका है ऐलान।
कि जो मुस्लिम जमात के जो लोग हैं जो नमाज में ईदगाह में जाते थे या मस्जिद में पढ़ते थे वो इंडिविजुअल अपने घर में पढ़े हैं। नमाजी लोग कल कहाँ पे ईद की नमाज जो है अदा करेंगे? 5 टाइम जो नमाज होती है वो तो होगी रूटीन में जो मस्जिदों में, जो विशेष नमाज ईदगाह में होती थी हर साल आप देख रहे हैं कि 2 साल से वो नमाज नहीं हो रही है, तो इस बार भी ईदगाह में नमाज नहीं है, वो लोग अपने घर पे पढ़ेंगे। इसी तरह अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर मुन्ना मंसूरी ने जिले वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी धर्मावलंबी और जिले के सभी धार्मिक संगठन वे सामाजिक लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि कोरोना महामारी को देखते हुए हम सभी ईद उल अजहा की नमाज घरों में रहकर ही अदा करें और शासन प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। इस बार ईद उल अजहा 21 तारीख की आ रही है, यानी कल। हर साल ईद की जो नमाज होती थी ये ईदगाह में की जाती थी। इसमें सभी पूरे शहर के लोग शामिल होते थे और बहुत बड़ी तादाद में लोग एक जगह पर एकत्रित होते थे और ईदगाह में ये नमाज़ होती थी। लेकिन इस बार कोविड को देखते हुए ईदगाह में नमाज नहीं हो पा रही है। सभी मस्जिदों के इमाम और सदर को बुला कर के हमने अंजुमन में एक मीटिंग ली थी। उसमें डिसाइड किया गया है कि इस बार की जो नमाज़ है वो ईदगाह में ना करके हम लोग जो है सभी मस्जिदों में नमाज़ें अदा करेंगे। और जो सरकार की गाइडलाइन आई है, अभी फ़िलहाल में कल जो गाइडलाइन आई है उसमें 50 लोगों की ही इजाज़त दी गई है, तो लगभग उतने ही लोग हर मस्जिदों में नमाज़ अदा करेंगे। जामा मस्जिद में 8 बजे का रखा है और लगभग सभी मस्जिदों में 8 के आसपास ही टाइम रहेगा। और मैं समाज के सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है लगभग 50 लोगों की उसमें हमको परमिशन दिया गया है कि मस्जिदों में 50 लोग नमाज अदा कर सकते हैं, तो उतने ही लोग मस्जिदों में आए। कलेक्टर कार्यालय में ईद उल अजहा को लेकर शांति समिति की बैठक 20 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभा हाल में आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, तहसीलदार रामबाबू देवांगन सहित प्रशासनिक महकमे के अन्य अधिकारी और जिले के धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों ने सहमति जताई कि वे कोरोना नियमों का पालन करते हुए ईद की खुशियां मनाएंगे। सुबह 8 बजे प्रशासनिक अनुमति के तहत लोग ईद की नमाज मस्जिद में अदा करेंगे, जबकि बाकी आवाम घरों में ही ईद की नमाज पढ़ेगी। इस मानसून में अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए किसानों को अब तक मायूसी हाथ लगी है। खेतों में फसलें सूखती देख किसान और ग्रामीण इंद्रदेवों को मनाने के लिए कई जतन कर रहे हैं। इसमें प्रार्थनाओं के साथ ही टोटके का भी सहारा लिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ शहर के समीपस्थ ग्राम पायली में देखने को मिला, जहां बच्चे और बुजुर्ग पुजारी के अच्छी बारिश के लिए नंदी की सवारी की। खेतों में खड़ी फसल सूख रही है। इंद्र देवता अब तो मेघ बरसा दो, नहीं तो फसलें तबाह हो जाएंगी। यही कुछ प्रार्थनाएं और मिन्नतें हैं। इन तस्वीरों में और जतन भी हैं कि कैसे भी बरसात हो और खेतों में खड़ी फसल लहलहाए। पूजा पाठ के साथ नंदी की सवारी यही कुछ और नहीं बल्कि अच्छी बरसात के लिए है। किसान हर दिन आसमान की तरफ टकटकी लगाए हुए है कि काले बादल छाने के साथ ही जमकर बरसेंगे, लेकिन मानसून तो जैसे रूठ ही गया है और किसान खेतों में खड़ी अपनी फसल देखकर आंखों से आंसू निकालने की कगार पर हैं। इसलिए ग्रामीण अंचलों में यह विधि और प्रयास कोई नए नहीं है। इसके पूर्व भी हमने कई ऐसे वाक्य सुने हैं जिसमें अच्छी बरसात के लिए टोने टोटके अपनाए जाते हैं। पायली गांव का यह नज़ारा उन्हीं आशंकित लोगों का है जो इस जतन के सहारे मन को भी मना रहे हैं और रूठे हुए मेघ को भी। बालाघाट जिले के ग्रामीण क्षेत्र पायली गांव में मंगलवार को कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां ग्रामीण जनों ने पहले गांव के ही दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद एक बच्चे और बुजुर्ग पुजारी को नंदी की सवारी कराई। इसके पीछे ग्रामीण जनों का यह मानना है कि जब भी जिले में बारिश नहीं होती है तो वे इसी तरह का प्रयास करते हैं। गांव में पूजा अर्चना के बाद जतरा निकालकर समीपस्थ ज्वाला देवी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, जिसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। गांव के जनता मिल करके सब खेत सूख रहे, सब खाद सूख रहे, बीज सूख रहे, सब सूख रहे। तो गाँव वाले सारा विचार किए कि हर साल जाते हैं ज्वाला मंदिर, इस साल जाएंगे। हम लोग पूरी जनता मंदिर में आए, जमा हुए, यहाँ पूजा पाठ करके अब चले जा रहे हैं ज्वाला मंदिर, गाँव में ज्वाला, वहाँ जाकर पूजा पाठ करेंगे। क्या लगता है आप लोग की इसी तरह के प्रयास से बारिश होती है? होती है बारिश होती है। अच्छा, हम वहाँ जाने के बारिश बरसना चाहिए, वहाँ जाएंगे। विज्ञान के इस दौर में भले ही लोग टोने टोटके को तरजीह नहीं देते हों, पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विपत्ति आने पर लोग टोटकों का ही सहारा लेते हैं।
ग्राम पायली में अच्छी बारिश के लिए जिस तरह की टोटके का इजाद किया गया है, यह आधुनिकता के इस युग में बहुतों के लिए स्थायी समाधान न हो, पर ग्रामीण भूरू पटेल ने बताया कि ऐसा करने से लोग अंधविश्वासी नहीं होंगे, बल्कि लोगों की आस्था जुड़ी होने से भला ही होगा। हमारे गांव में जब भी बरसात नहीं होती तो कोई ना कोई टोटके किए जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने नंदी पे बिठा के पंडा बाबा को और एक बच्चे को यहाँ पर हम लोगों ने पूजा के माध्यम से हम लोगों ने वो टोटका किया है। और यहाँ से फिर हम लोग जो ज्वाला देवी जाएंगे और जितने मंदिर मिलेंगे, जितने भी जगह मिलेगी, नारियल का और अगरबत्ती लगा के हम लोग पूजा पाठ करेंगे। और ये कई सालों से चले आ रहा है, टोटका कुछ ना कुछ हम लोग को करना पड़ता है, तो बराबर बरसात फिर होती है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ को, क्योंकि बरसात नहीं हो रही थी, तो सब लोगों ने एक निर्णय लेके कि जाना है मंदिर। तो आजू बाजू के लोगों का भी ऐसा मानना है कि जब तक पहली पंचायत के लोग वहाँ नहीं जाते, जब तक पहली बारिश नहीं होती, तो इसलिए हम लोग को वहाँ जाके भी। नक्सलियों से लोहा लेते हुए पुलिस उनके मंसूबों को न सिर्फ नाकाम कर रही है, बल्कि लगातार कार्यवाही से उनके हौसले भी पस्त हुए हैं। बीते 1 वर्ष में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 नक्सली मार गिराए गए हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि स्पेशल फोर्स लगातार सर्चिंग कर रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि बीते 1 साल में नक्सल दलम पर काफी प्रभाव पड़ा है। कोरोना काल में भी उन पर निगरानी कड़ी कर दी गई थी और बालाघाट में उन्हें घुसने से रोकने के प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि आसपास के सभी जिलों में नक्सल मोर्चे पर पुलिस ने बेहतर कार्य किया है। बीते 1 वर्ष में बालाघाट जिले में 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 नक्सलियों को मार गिराने में पुलिस ने सफलता पाई है। उसी प्रकार मंडला में भी 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि नक्सलियों के मददगार नेटवर्क का खुलासा होने के बाद और भी मुस्तैदी बनी हुई है और स्पेशल फोर्स तैनात है, जो सर्चिंग के साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर कड़ी सतर्कता बरत रही है। पिछले 1 साल में बालाघाट, मंडला और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा, महाराष्ट्र की गोंदिया, ये तो पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का ट्राई जंक्शन बनता है। इस एरिया में नक्सल गतिविधियों में लगातार हम लोग देख रहे हैं जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। कोरोना काल में जो पहली वेव थी, दूसरी वेव थी, उसमें निश्चित तौर से भी नक्सल जो दलम है उन पर ही प्रभाव पड़ा है। ऐसी कुछ सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें से 2 या 3 व्यक्तियों के जो नक्सल सदस्य हैं उनकी मृत्यु की भी अपुष्ट जानकारी हम लोगों को मिली है। इसके साथ ही साथ लेकिन ये भी देखने में आया है कि इनके द्वारा लगातार ग्रामीणों के ऊपर उनसे राशन इकट्ठा कराने और उसके कारण भी अन्य तरह के जो एक्सटॉर्शन करने, उनको भय दिखाने की भी कार्रवाई बढ़ाई है लगातार। लेकिन पिछले 1 साल में पुलिस द्वारा बालाघाट में, राजनांदगांव में, कवर्धा, मंडला, गोंदिया, 4-5 जिलों में लगातार अच्छी कार्रवाई हुई है। बालाघाट में ही पिछले 1 साल में 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 3 नक्सलियों को मार गिराया गया। मंडला में 2 नक्सलियों को मार गिराया गया। तो इस तरह की कार्रवाई लगातार नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस द्वारा की जा रही है। बालाघाट जिले में जिला पुलिस बल, SAF, हॉक फोर्स, CRP, ये सभी विशेष जो स्पेशल फोर्सेज हैं ये तैनात हैं और इनके द्वारा लगातार एरिया डोमिनेशन, सर्चिंग और अन्य तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिससे कि नक्सल विरोधी अभियान में हमें सफलता मिल रही है। वारासिवनी में अतिक्रमण पैर पसार रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराने लगी है। कहीं भी दुकान लगने की वजह से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी बस स्टैंड में ठेला लगाने वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और नगर पालिका का अमला यहां कार्यवाही करने पहुंचा भी, लेकिन उसे बैरंग ही लौटना पड़ा। ठेला दुकानदारों द्वारा कहीं भी ठेला लगाए जाने को लेकर बस मालिकों ने अनेकों बार नगरपालिका प्रशासन को लिखित आवेदन दिया था, मगर उसके बाद भी नगरपालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी, जिसके चलते मंगलवार को नगरपालिका प्रशासन जागा और बस स्टैंड में लगा उक्त महिला की दुकान को वहां से हटाने पहुंचा, मगर उस महिला ने नगरपालिका के कोई भी अधिकारी कर्मचारी की नहीं सुनी, जिसके चलते नगरपालिका का अमला बिना कार्यवाही कर वापस लौट गया। बताया गया कि नगरपालिका को बस स्टैंड से रोजाना हजारों रुपये की आवक होती है। नगरपालिका प्रति एक बस का 20 रुपये वसूल करती है। उसके बदले नगरपालिका वहां सभी प्रकार की सुविधा प्रदान करती है, मगर पिछले कुछ दिनों से उस दुकानदार महिला की शिकायत बस स्टैंड परिसर के दुकानदार सहित बस मालिकों ने की थी। नगरपालिका का अमला जब उस दुकान को हटाने पहुंचा तो उस महिला दुकानदार ने वहां से अपनी दुकान नहीं हटाने की बात कही। उस महिला का कहना था कि शहर में जितने भी अतिक्रमण करके बैठे हैं, पहले उन पर कार्यवाही की जाए। फिलहाल कार्यवाही करने पहुंचा नगरपालिका का अमला वापस बैरंग लौट गया।
बसों की परेशानी ये है कि वाराणसी बस स्टैंड में फलों की दुकान का ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है। इस वजह से बसों को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ रहा है और ऐसी आलम रहेगा तो बसों के प्रति बसों के 20 रुपये जो शुल्क दिया जा रहा है वो हम प्रति बसों का 20 रुपये शुल्क नहीं दिए देंगे। अच्छा, दुकानों को हटाने को लेकर आपने नगर पालिका को चर्चा की होगी, क्या कहना है उनका? उनका कहना ये है कि सबरी दुकान हटेंगी जब हम अपनी दुकान हटाएंगे और यहाँ पे बसों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और दुकानों बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और फलों की दुकानों में ऐसा है कि बीच रोड पे दुकान लगाई जा रही है और बसों को कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अच्छा, कितने दिनों से आप पैसे नहीं दे रहे? ये हम 5-7 दिन 10 दिन से नगर वालों को पैसे नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कितने बस वाले जो नहीं दे रहे? ऐसे कई बस वाले हैं जो पैसे नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे। आपने शिकायत कर दी नगर पालिका? शिकायत करता दे दी, नगर पालिका दे दी, थाने में दे दी, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।